मेरे साथ 13 साल मेरब और उनकी वालदा मौजूद हैं। मेरब की 1 साल पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है जिसमें वो कहती है कि मैं गरीब खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। मेरा जाती ख्याल ये है कि मैं एक होटल बनाऊं ताकि गरीब आवाम वहां पे आए और मैं गरीब आवाम को खाना खिला सकूं। लेकिन मेरब के साथ असदुल्ला जिससे ये होटल खरीदती हैं 3,45,000 में होटल खरीदा जाता है, लेकिन एक महीने के लिए ये ऑफ पे जाती हैं और वाजिद जिसे ये काम पे रखती हैं वो और असदुल्ला मिलके जब ये पंजाब पुलिस के पास जाती है और अपनी दुहाई पेश करती हैं और पंजाब पुलिस भी इनका साथ नहीं देती और इनसे रिश्वत का मुतालबा किया जाता है। बताता था कि रोजाना की 40 से 50 हज़ार सेल है और मम्मा जब पूछती थी ना कि बेटा हमने मेडिसिन लेनी है आप हमें पैसे सेंड कर दो, तो आगे से कहता था कि मैंने तो गैस भरवा ली आंटी, आज ये ज़रूरत थी मैंने वो करवा लिया। तो लोग थे उन्होंने हमें बताया कि ये यहाँ से होटल सेल करके जा चुका है। ना हमारे वो मुलाजिम थे ना वो वाजिद था वहाँ पे, और वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग थे। तो खाली हमारे साथ फ्रॉड नहीं किया, उसने काफ़ी लोगों के साथ यहाँ पे किया है। उसका भी था 65,000 रुपए। एक भाई चिकन वाले हैं, गैस वाले हैं, सब का है, उन सब के साथ करके तकरीबन 10-15 लाख की अमाउंट बनती है। मेरी यही अपील है कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। मैंने होटल बनाया बाबा जान रेस्टोरेंट के नाम से। मेरे पेपर्स थे और दूसरा मेरी मामी की डिलीवरी थी। अपने पेपरों की तैयारी की, अपने बहन भाई को संभालती रही। जब हम वापस आए हैं ना 1.5 माह के बाद, हम वैसे कॉल वगैरह पे बात होती थी, हमें तसल्ली थी कि उसने कहा हुआ था मामा को कि मैं आपका बेटा हूँ, ठीक है, मैं आपका भाई हूँ। तो मामा के साथ बात होती थी, बताता था कि रोजाना की 40 से 50 हज़ार सेल है। और मामा जब पूछती थी ना कि बेटा हमने मेडिसिन लेनी है आप हमें पैसे सेंड कर दो, तो आगे से कहता था कि मैंने तो गैस भरवा ली आंटी, आज ये ज़रूरत थी मैंने वो करवा लिया। तो मम्मा कहती कोई बात नहीं, होटल भी लग रहे हैं ना तो एकदम मतलब सेटल हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बड़ा सिस्टम है ये सारा। तो जब हम वापस आए हैं ना, हमें यहाँ के जो लोग थे उन्होंने हमें बताया कि ये यहाँ से होटल सेल करके जा चुका है। ना हमारे वो मुलाजिम थे ना वो वाजिद था वहाँ पे, और वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग थे। तो उन्होंने हमें वो मतलब कि वहाँ पे हमें बात करने का मौका भी नहीं दिया। तो हम फिर हमें जब वो नहीं मिला, हम पुलिस के पास गए और पुलिस के पास उन्होंने कहा जी एप्लीकेशन लेकर आए। और यहाँ पे वो एक बंदे के साथ नहीं, हमारे काफी लोगों के साथ यहाँ पे किया है, सब मिलके गए हैं, हमने एप्लीकेशंस दिए हैं। उस पुलिस वालों ने कहा जी आप कल आइएगा। हम फिर गए हैं, हमने तकरीबन 7 दरख्वास्तें दी हैं, तो उन्होंने कोई भी मंजूर नहीं की। आगे से अगर कोई बात करता है ना तो उनके साथ बदतमीजी करते हैं कि हमें रिश्वत दें, हम रिश्वत के जरिए काम करेंगे। फैसल टाउन थाना है और फैसल टाउन की पुलिस इस तरह की हरकतें कर रही है। मेरा मुझे बताइएगा, जो होटल के अंदर आपने सामान डाला था वो सामान कितने का था और किस तरह वो सामान आपने लिया? हमने 3 लाख का होटल लिया था और जो उसके अंदर मतलब कि सामान वगैरह तो सारा ही था, लेकिन जो मतलब कि मसाले वगैरह ऐसी चीज़ें लाते हैं वो सारे डाल के ना तो 6 लाख रुपए बन जाते हैं। ठीक है, हमने ये सारा मतलब कि सेटल अपना करके हम यहाँ से गए थे, लेकिन बाद में आए तो हमें एक भी चीज़ वहाँ से नहीं मिली। आपने अपना सब कुछ बेच दिया एक होटल के लिए, लेकिन जब आपके साथ जहन में ख्याल आया कि यार मैं तो गरीब आवाम के लिए बाहर आई थी, लेकिन यहाँ पे मेरे मुझे नहीं पता था कि वो करेंगे, क्योंकि हमारे पास वो भी फीस बिल्ला खाना खाने आते थे भाई, और आए दिन हमें कोई ना कोई सुनाते रहते थे मेरे घर बेटी हुई है, आज बेटी का ये हो गया, आज बेटी का वो हो गया। तो मम्मा को कहा कि आंटी मेरे पास जॉब नहीं है। तो मेरी मम्मा ने कहा कि बेटा कि मैंने फूड पांडा की मशीनें लगवाती हैं, आप भी फूड पांडा में करते रहो, तो आप इस तरह करो मेरे पास एक जॉब के मतलब कि जिस तरह जॉब करते हैं, और दूसरा आप मेरे स्टाफ को भी संभालते रहना और मेरी मशीनें भी आप ना चलाते रहना। कहता ठीक है आंटी, आप मुझे महीने की सैलरी देते रहा करें और मैं आपका काम कर दिया करूंगा। और हम मतलब कि वो फ्री खाना खाता था, रिहाइश भी हमने दी थी उसे रहने की, ठीक है, और हम अच्छी तरह मतलब कि उसने हमारे से, हमें बिल्कुल भी माइंड में नहीं था हमारे कि वो ऐसा करेगा, क्योंकि उसने कभी हमें शक ही नहीं होने दिया। नाज़रीन, ये वही मेरब है, 13 साल इसकी उम्र है बच्ची की, और 1 साल पहले तकरीबन इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें इसने कहा कि मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, मेरे पास शाम की रोटी खाने के लिए नहीं होती, मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा काम करूँ गरीब आवाम के लिए, एक होटल बनाऊं। और इन्होंने अपना घर बेचा, अपना सारा सामान बेचा, एक होटल बनाया ताकि गरीब आवाम वहां से आके खाना खा सके। लेकिन जिस तरह इसके साथ फ्रॉड किया गया और 3,45,000 में इन्होंने होटल खरीदा, लेकिन वो जो होटल का मालिक है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। बीच में वाजिद को इन्होंने काम पे रखा और वाजिद ने और असद ने मिलकर
पंजाब पुलिस के पास जाती हैं तो पंजाब पुलिस नशे में धुत इनसे ये कहती है कि हमें रिश्वत दो फिर हम आपका काम करेंगे। ये 7 एप्लीकेशंस पंजाब पुलिस को जाती हैं लेकिन पंजाब पुलिस इनकी एक नहीं सुनती। इनकी वालदा एसपी मॉडल टाउन के सामने पेश होती हैं लेकिन वहां से दस्तखत होने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। इनकी वालदा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। बेटे पहले तो मैं थाना फैसल टाउन में तकरीबन 3 दिन गई हूँ, तो उन्होंने कहा कि जिसके नाम पे एग्रीमेंट आप उनको लेके आए। भाई के नाम पे एग्रीमेंट था क्योंकि कागजी कार्रवाई तो मैं मर्द के नाम पे ही करना चाहती थी। जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो उन्होंने कहा कि भाई को लेके आए। भाई ने जाके दरख्वास्त दी है तो 3 दिन बाद मैंने पता किया तो कहते हैं जी आप अभी ये ऐसा यहाँ पे नहीं है, आप फिर आ जाएं। हफ्ते के बाद गए तो कहते हैं कि अब तो दरख्वास्त थाने में जमा होगी, अब कुछ नहीं हो सकता, आप नए सिरे से अपने नाम से एप्लीकेशन लिख के लाएं। जब मैं अपने नाम से एप्लीकेशन लिख के लेके गई हूँ, मेरे साथ एक गूंगा बच्चा है जो उधर स्टाफ एज ए स्टाफ काम करता था वेटरिंग का, उसका भी था 65,000 रुपये। एक भाई चिकन वाले हैं, गैस वाले हैं, सबके साथ मेरे साथ तो 6 लाख का हुआ है, उन सब के साथ करके तकरीबन 10-15 लाख की अमाउंट बनती है जो ये करके भाग गए हैं। तो मैं थाना फैसल टाउन में जाती रही हूँ, जबकि मेरा कुछ नहीं हुआ ना तो मैं एसपी मॉडल टाउन के पास गई। वहाँ पे जब गई हूँ तो वहाँ पे एक एहलकार खड़े हुए थे। जब मैं अंदर जाने लगी हूँ तो बीबी हमें बताएं क्या काम है, किस लिए आई हैं। वहाँ पे मैं शोर शराबा करती रही हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुनी। वहाँ पे एक एहलकार था, उसने पेपर पकड़ा, स्टैंप लगा दी, बीबी जाएं अब आपका काम हो गया, आप थाना फैसल टाउन में वापस चली जाएं। मैंने कहा देखें मेरे 4 बच्चे हैं, मैंने अपनी कमाई करके ये मेहनत करके, मेरी बेटी की मेहनत है, मेरी बेटी ने मेरे साथ बेटा बन के काम किया है, तो लिहाजा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करें। मेरी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। गरीबों की क्यों नहीं सुनी जाती, मुझे तो ये हैरानगी होती है। हमने अपनी मेहनत से ये पैसा कमाया है, लोगों ने हमारी हेल्प की है, मेरी बेटी की हेल्प की है, अल्लाह से मेरी बेटी ने तजारत की है। मेरी आला काम से बार बार हर इंटरव्यू में यही अपील कर रही हूँ, खुदारा हमारी हेल्प करें, इनको पकड़ें। वही पंजाब पुलिस है जिसपे हम फख्र करते हैं और जहां पे हमें पंजाब पुलिस नजर आती है हम उसे सलूट करते हैं। ये वही इदारा है लेकिन इस इदारे में भी कुछ काली भेड़ें शामिल हैं जो इस इदारे को बदनाम करना चाहती हैं। जब ये एसपी मॉडल टाउन के सामने पेश होती हैं, एसपी मॉडल टाउन के दस्तखत हो जाते हैं लेकिन फिर भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। इनसे रिश्वत का मुतालबा किया जाता है। ये फैसल टाउन थाना है जहाँ की कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी कि कैमरे पे कपड़ा डाला गया, वहां पे बर्थडे मनाई गई। ये हमारे इदारे हैं, ये हमारे टैक्स पे पलते हैं, हम इन्हें टैक्स देते हैं। जब गरीब अवाम के पास जाए तो क्यों नहीं सुनवाई की जाती। यह इदारा हमारा। एसपी साहब कहाँ हैं अब, एसपी लाहौर कहाँ हैं, आईजी साहब आप भी सुन रहे हैं हमें। ये गरीब अवाम है, इनका कसूर क्या है कि ये गरीब है, इनकी इसलिए नहीं सुनवाई की जा रही। अगर कोई अमीर आपके पास आ जाता वो आपसे अपनी ताकत के जोर पे भी काम करवा लेता। डराते हैं, धमकाते हैं, हमें असले की वीडियो सेंड करते हैं, कहते हैं कि हम आपको मार देंगे, लेकिन मैं किसी से डरती नहीं हूँ सिवाय अपने अल्लाह के। इंशाल्लाह मैं अपने पैसे वापस लूंगी, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और मिलेगा। मेरे क्या हुकाम बाला से क्या अपील करना चाहती हैं, अगर कोई वजीर मशीर कोई ऐसा इदारा हमें देख रहा है कि आपकी हेल्प हो सके? मैं तो यही कहूंगी कि खुद प्लीज़, मेरी वो एक मेहनत थी, मैंने एक छोटी सी उम्र में स्टार्ट किया है, मैंने हराम का नहीं खाया, मैंने हराम का नहीं कमाया। मेरी एक सोच अच्छी सोच थी जिसको मैंने पूरा करने की कोशिश किया लेकिन वो मेरी पूरी नहीं हो सकी। मेरी यही अपील है कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए, ठीक है, उन्हें पकड़ा जाए और हमारी हेल्प की जाए। मेरब और उसकी वालदा मेरे साथ मौजूद थी। आपने इनकी तमाम गुफ्तगू समाअत की कि किस तरह इनके साथ एक शख्स जिसका नाम असदुल्लाह, आप स्क्रीन पर उसकी फोटो भी देख रहे हैं, और वाजिद को ये काम पे रखती हैं लेकिन जब ये ऑफ पे जाती हैं तो वाजिद और असद मिलकर उस होटल को बेच देते हैं और इनके साथ वो फरार हो जाते हैं। पंजाब पुलिस इनकी नहीं सुनती। किस तरह इनके साथ सारा वाकया हुआ तफसील आपने जानी। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पाकिस्तान स्टोरीज। अल्लाह निगहबान।